राम नाम सदा जप करने वाले को राम कैसे दर्शन दिए। राम नाम जप करने वाले ध्यान से सुने। एक व्यक्ति था जो हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वे काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था। इस कारण वह एक ही कमरा में पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे आकर ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद आता था। कभी कभी आते और कभी देर रात हो जाता था तो नहीं भी आते थे। भला यह भी हो सकता था कि गहरी नींद में बेटा को बाप का ध्यान नहीं रह पाता था। जब बेटे को आवाज़ लगाकर थक जाता था तो इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात के समय निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उस व्यक्ति वृद्ध को शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह वृद्ध व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बताओ कि तुम कौन हो। मेरे बेटे तो ऐसे आसानी से इतनी जल्दी नहीं आते हैं, और तो और मेरे बेटे इतनी पितृभक्त भी नहीं लगते हैं। तभी अचानक अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के के रूप में ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो हमें मुक्ति ही प्रदान कर दो। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध कर्म हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं। हर समय हर पल मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रारब्ध कर्म को भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह व्यक्ति कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं क्या? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध कर्म काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध कर्म को भुगतने के लिए यहीं आना पड़ेगा। यही कर्म नियम है। इसलिए मैं आपके सारे प्रारब्ध कर्म को स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्त करना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। तीनों की अलग अलग श्रेणी है। मंद प्रारब्ध कर्म मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र हर हमेशा मेरे तरफ ध्यान साधना करने से कट जाते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आप अवतार ही लेकर क्यों नहीं आए हो। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। भगवान कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले रे श्री रघुवीर। मेरे प्यारे धर्म भाइयों, प्रारब्ध कर्म पर मैं एक प्रसंग और लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ प्रारब्ध कर्म को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले यह प्रसंग मिले। यदि अभी तक
कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो अपने पवित्र हाथों से जय श्री राम ज़रूर लिखें और श्री राम लिखते ही लाइक ज़रूर करें, जिससे श्री राम की कृपा आप सबों पर सदा बनी रहे। चलते चलते जय श्री राम बोलकर आप सबों को जा रहा हूँ। मिलता है श्री राम के नाम लेकर अगले प्रसंग में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम।